रात को 2 बजे आए, तकरीबन 25-30 बंदे और सभी ने हथियार उठाए हुए थे। पहले आते ही इन्होंने लाइटें तोड़ी और कुत्ते को मारा, उसकी दोनों आंखें निकाल दी हैं। उसके बाद इन्होंने भैया को और मेरे को मारा है, मेरे दोनों दांत भी तोड़ दिए हैं। इधर फट मारा है तलवार के साथ उन्होंने, इधर सर भी फोड़ा है, दोनों बाजू तोड़ दी हैं। इधर पूरी इधर पीठ पे मारा है, टांग पे मारा है। मेरी मम्मा की दोनों टांगें तोड़ दी हैं उन्होंने, एक बाजू भी तोड़ दी है। लड़की कोई रिलेटिव थे लड़की के? हाँ, लड़की के सभी रिलेटिव भी थे, उसके भाई थे, चाचे थे, मामे थे और हमारे मोहल्ले के भी 3-4 लड़के थे। 25-30 बंदे आए थे, हम 3-4 बंदे ही थे। हम सोए हुए थे और सोए हुए उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने सारे हथियार लाए थे, जैसे तराटी, ये कुल्हाड़ी, हथौड़ा। आखिर क्या गुनाह किया था रितिश और इसके परिवार ने? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कुछ विजुअल्स हमने शुरू में बताए। ये विजुअल रितिश उसके परिवार के हैं कि किस कदर कुछ लोगों ने इस तरह के हरकत को अंजाम दिया। यानी कि ये सोचिए कि किस कदर वो किस मानसिकता के साथ आए थे कि जिस तरह से कोई सब्जी को काटता है, इस तरह से इन लोगों पर हमला किया। शादी, रितिश कुमार की शादी करना क्या इतना भारी पड़ सकता है रितिश कुमार के परिवार पर? सवाल ये भी बताना चाहेंगे कि शादी 2 अलग अलग समुदाय के लोगों में, परिवारों में हुई। यानी कि लड़की अलग समुदाय की थी, लड़का अलग समुदाय के था। पर हमारा कानून, हमारा धर्म इस चीज़ की इजाज़त देता है, अगर आप बालिग हैं तो अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। हमें उस कानून का, उस धर्म का आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वारदात क्या हुई, हमने पूरे आपको विजुअल जो बताए, किस कदर, किस बर्बरता से पूरे परिवार को मारा गया, जान से मारने की कोशिश भी की गई। इवन के एक बेजुबान कुत्ता जिसकी आंखें भी निकाल दी गई। चलिए रितिश से जानते हैं कि कब शादी हुई, आखिर क्या पूरा मामला है। रितिश, अभी भी आप शायद जो विजुअल बताएं, आपका पूरा होंठ वगैरह पूरा था। जी मैम, नमस्कार, मेरा नाम है रितिश चौहान, हम उत्तल के रहने वाले हैं। मैंने 5 अप्रैल को शादी की थी और ठीक उसके बाद हम 5 महीने बाद घर से चले गए थे, क्योंकि लड़की के घर वालों ने बोला था कि लड़के को भी मार देना और लड़की को भी मार देना है। उसके डर से हम चले गए थे। उसके बाद इन्होंने पुलिस में कंप्लेन की और हमें उठवा लिया था। मेरी पूरी फैमिली को उठवा लिया था। उस वक्त इन्होंने खूब मारा पीटा और हमें लाया गया। तो उसके बाद सब कुछ हुआ, कोर्ट में प्रोटेक्शन वगैरह बयान सब कुछ हुए थे। उसके बाद कोर्ट में सब प्रोटेक्शन देके हम बाहर चले गए थे। पुलिस वालों ने बोला कि थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाओ। उसके बाद लड़की का पेपर था, उसी दिन हम रात को आए थे। वो टिकरी मुत्तल में आए थे आप? हाँ, मैं अपने घर पे मुत्तल में आया था। किस दिन की बात है जब आप घर आए थे? शुक्रवार को जी। फिर उसके बाद हम रात को आए तो हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए कि हम घर पे आ गए हैं। वो हमारी गलती है, इतनी सी बस। और हमें थोड़ी ना पता था कि इन्होंने ये कुछ कर लेना है। ये रात को 2 बजे आए, तकरीबन 25-30 बंदे और सभी ने हथियार उठाए हुए थे। पहले आते ही इन्होंने लाइटें तोड़ी और कुत्ते को मारा, उसकी दोनों आंखें निकाल दी हैं। उसके बाद इन्होंने भैया को और मेरे को मारा है, मेरे दोनों दांत भी तोड़ दिए हैं। इधर फट मारा है तलवार के साथ उन्होंने, इधर सर भी फोड़ा है, ये दोनों बाजू तोड़ दी हैं। इधर पूरी इधर पीठ पे मारा है, टांग पे मारा है। मेरी मम्मा की दोनों टांगें तोड़ दी हैं उन्होंने, एक बाजू भी तोड़ दी है। लड़की कोई रिलेटिव के थे लड़की के? हाँ, लड़की के सभी रिलेटिव भी थे, उसके भाई थे, चाचे थे, मामे थे और हमारे मोहल्ले के भी 3-4 लड़के थे। 25-30 बंदे आए थे, हम 3-4 बंदे ही थे। हम सोए हुए थे और सोए हुए उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने सारे हथियार लाए थे, जैसे तराटी, ये कुल्हाड़ी, हथौड़े के साथ उन्होंने हमारे पूरे दरवाजे तोड़ दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और मेरे को मारा, मेरी मम्मा की दोनों टांगें तोड़ दी हैं और बाजू भी पापा का सर पे तलवार के साथ काटा है उन्होंने 2-3 जगह से। उनकी पीठ पे बहुत ज़्यादा मारा है और उनके नाक से अभी तक खून चलता है, वो बैठ भी नहीं सकते हैं। और मेरे भाई को सर पे मारा है, तलवार के साथ ही काटा है उन्होंने। और एक बुज़ुर्ग हमारी नानी जी थी जो 80-90 साल की थी, उनका तलवार के साथ लड़की के चाचे ने और उसके मामे ने हाथ ही काट दिया है। वो सारे इकट्ठे होके आए थे और तकरीबन
कोई 25-30 बंदे रात को 2 बजे आए थे और उन्होंने मार कटाई करके वो लड़की को मारते हुए घसीटते हुए लेके चले गए। मेरी गलती क्या थी, मैंने सिर्फ लव मैरिज की थी और कोई गलती भी नहीं थी। अगर ये गलती है तो मैं भी मानता हूँ कि गलती है। अब पुलिस में क्या अभी तक एक्शन हुआ और लड़की का कोई पता चला? लड़की का कोई पता नहीं चलता है, सिर्फ मेरे को बहकाने के लिए बोलते हैं। और मैं जेई एसएसपी सर से और मैम से, डीसी मैम से सभी बोलते हैं कि 2 दिन का टाइम चाहिए और लड़की आपको मिल जाएगी। मेरे को कोई पता नहीं चला, सिर्फ ये बोलते हैं मिल गई है, ना तो दिखाई गई है। मैं यही अपील करता हूँ कि आज 2 बजे के अंदर अंदर मेरे को लड़की दिखाई जाए, जिस हाल में भी है वो जिंदा है जैसी भी है मेरे को दिखाई जाए। और जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैंने उधर ही रहना है, अपने गांव में ही रहना है, अपने घर पे रहना है, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर जाके बहुत मुश्किल होता है, हमें पैसा भी चाहिए। और इन्होंने जो कुछ किया है, हम गरीब बंदे हैं, सारा कुछ इन्होंने तोड़ के घर पे इन्होंने दरवाजे तक तोड़ दिया। अब कौन लगवा के देगा? अब मम्मा का ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, पैसे चाहिए, उधर इतने पैसे लगने हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब हमारी फैमिली लेके गए थे तो इन्होंने हमारी गाड़ियाँ तक, 1-2 गाड़ी थी हमारी, वो तक उठवा के अंदर डाल दी थी, क्योंकि ये थोड़े बहुत पैसे नहीं इकट्ठे कर ले, कोई और भी चला सकता था, लेकिन उनकी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। जब हमारी फैमिली से हमारी लेडीज़ थी जो घर पे थी, सभी को, बच्चे तक को इन्होंने मारा। छोटे छोटे बच्चे थे भाई के, उनको तक नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। कितने लोग हैं हॉस्पिटल में इस समय ज़ेरे इलाज है, जिनका इलाज चल रहा है? इस समय मैं हूँ, मेरी मम्मा है, पापा हैं और भैया हैं। उन्होंने घर भी देखना है, सारा कुछ, पूरे परिवार को। उन्होंने छुड़ाने नहीं है, कोई आवाज़ मोहल्ले में कोई भी नहीं आया, किसने आना था, सभी तमाशा देख रहे थे, कोई भी नहीं आया, एक बंदा भी नहीं। उसके बाद सभी आए, लेकिन देखने आए तमाशा की चिंता है कि मर गए हैं। जिस तरह से आप बोले 25 से 30 लोग थे, हथियारों से लैस थे। हाँ, तो हर एक को जान प्यारी है, कोई कैसे हाँ वो तो है ही, लेकिन उन्हें तलवारें, कुल्हाड़ी, सारा कुछ, डांगे डूंगे सारा कुछ लेके आए थे, वो हथौड़ा तक। अब मैं जानना चाहता हूँ, हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे? इधर ना तो जिसके साथ मैंने शादी की है, ना तो वो लड़की है, इधर मम्मा का ध्यान रखने के लिए मेरा, पापा का, भाई का कौन रखेगा? घर पे बुजुर्ग हैं, वो 80-85 साल की मेरी नानी जी, उनका किसने ध्यान रखना? उनका एक हाथ ही तलवार के साथ काट दिया है उसके घर वालों ने। और वो बोलते हैं इनको सिर्फ काटना ही काटना है। हमें कोई लेन देन नहीं था मस्जिद के साथ, ना कोई जात पात से, हमने सिर्फ प्यार किया था। प्यार में कोई जात पात नहीं चलती है। और गाड़ी पे जो हमारा एक कंडक्टर चलता था, उसको भी इनके कुछ उधमपुर में बुलमाश जाके बोलते थे कि इनको हमने काटना है। बस 2 दिन में सच में उन्होंने यही करके दिखाया, जैसे सब्जी काटते हैं। ये शुक्र करो ऊपर वाले ने हमें बचा दिया, और ये तो मार मूर के ही चले गए। आगे भी कहीं ना कहीं डर रहेगा, डर का। हाँ, हमें अभी आगे भी डर ही है। इन्होंने पता नहीं क्या करना है, कब मारना है कब नहीं। वो उनके पास उसके मामे हैं, उनकी सबकी जॉब है, वो सिर्फ पैसे का घमंड दिखाते हैं और बोलते हैं इनको मारना है, बस काटना है बस। लड़की को भी उन्होंने, जैसे हमारे पास लड़की आई थी जब मैंने शादी की थी, तो उसके बाद 5.5 महीने बाद उसको पता चला कि हमने इसको मार देना है। वो हंसते हुए आई थी मेरे पास, रोते हुए नहीं, बल्कि जैसे अगर इन्होंने लेनी थी प्यार से लेते, कोई बातचीत करते थे। हाँ, कानूनी लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, खूब सारा कुछ किया उन्होंने। घर वालों को भी मरवाया, मेरे को भी मरवाया, लेकिन लड़की ने एक ही बात बोली, मैंने इसके साथ ही रहना है। फिर भी इन्होंने ये कुछ किया हमारे साथ। इन्होंने किया तो बुरा ही है, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ ये कुछ किया है, मैं यही अपील करता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, इनके ब्रदर हैं, आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम, क्या कहोगे, किस तरह का माहौल है अपनी आंखों के सामने इतना सब कुछ देखना? शादी करना के इतना बड़ा पाप हो गया। अगर लड़ना था तो कानूनी लड़ाई लड़िए ना। और बार बार हम यही कहते हैं कि हमारे देश के कानून, हम हर धर्म में ये कहा गया है कि अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो गलती तो दोनों की, अगर गलती भी मानी है तो दोनों की है ना। फिर लड़के के परिवार क्यों भुगतते हैं? आज तक मोस्टली यही देखने को आता है। अगर लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है तो लड़के के पूरे परिवार को उठा लिया जाता है। और अगर लड़के के परिवार पर इस तरह से जानलेवा हमला होता है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं इन दोषियों को हिरासत में लिया जा रहा? इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस के पास अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या पूरा आपने उस समय, आज किस डर में हो आप लोग? मैम, अगर ऐसा है तो देखो, कोई भी कुछ भी कर सकता है इस तरह से। अगर बंदा आधी रात को घर पे आके, मतलब 25-30 बंदे घर पे आके बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, माहौल कैसा होगा उस, मतलब गांव का माहौल कैसा होगा उस गांव का? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, मतलब पुलिस अपनी तरफ से कर रही है जो वो कर सकती है। मतलब लड़की का अभी तक कोई कुछ भी अता पता नहीं है।
क्या चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई अब जल्द से जल्द होनी चाहिए? मैम जल्द से जल्द यही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनको सबको लेके वो उधर जा सकते हैं जब लड़की अपनी मर्जी से गई थी, अगर अभी भी ये सब कर रहे हैं तो मतलब हर एक बंदे पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं एक दो हो गया तो कार्रवाई ख़त्म हो गई, हर एक बंदे को मतलब यहाँ तक कि वो बेजुबान जानवर को नहीं बख्श रहे हैं, इंसानों को तो छोड़ो। उन्होंने ये नहीं देखा कि 85 साल की महिला है, 90 साल की दादी माँ है, उनको भी उन्होंने पूरी तैयारी करके आए थे कि काटना ही काटना है। अपनी तरफ से तो वो सबको ख़त्म करके ही गए हैं। क्या करें? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके घर वाले पहले भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो साबित नहीं की जाती हैं, क्योंकि वो उनके पास होंगी, हम नहीं बोल सकते कि होंगी या नहीं होंगी, लेकिन वो पहले भी बहुत सारा कुछ करते थे। अब उनका यही मकसद होगा कि लड़की को कुछ बहका के, डरा के, धमका के वो मेरे खिलाफ़ उसको भड़का भी सकते हैं। ये मेरा कहना ही नहीं, ये मेरा दिल का पूरा ऐसे मेरा पूरा मन का विश्वास है, वो कर सकते हैं, ऐसा करते आए हैं वो शुरू से ही। और जब मैंने शादी नहीं भी की थी, मेरा अफेयर 5-6 साल पहले का था, उसके घर वालों को सभी को पता था, फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया। और लड़की को जैसे उन्हें मारते हुए लेके चले गए वो, और तो और उसके घर वालों ने, उसके भाई ने, चाचा ने, मामे, ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ, ऐसा जानवर के साथ भी नहीं कोई भी करता है। जैसे उन्होंने लड़की को उठवा के लिया और थोड़ी सी जगह हमारे घर से बाहर जाके, जैसे हम बोलते हैं खेत बाड़ी, उधर जाके लड़की के पूरे कपड़े उतार दिए थे उसके पापा ने, भाई ने, उसके मामे, चाचे सभी। एक वो धनु से है, उस अभी नाम किसका लेना है, जावेद है वो धनु से, उन्होंने सभी ने मिलकर लड़की के कपड़े उतार के और पता नहीं दूसरे पहनाए क्या किया, कुछ मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं यही अपील करता हूँ कि इनके ऊपर आज मेरे साथ हुआ है, अगर किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं, कल किसी के साथ भी हो सकता है। सभी को अपनी बेटियों को कोई भी ऐसे कितनी देर तक रखवाली कर सकता है, किसी को थोड़ी ना पता था कि रात को ये हमला करेंगे, क्या करेंगे। अगर रात को ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, दिन में आते तो भी बात बनती। कानूनी लड़ाई भी लड़ी, इन्होंने सारा कुछ कर दिया। अगर कानून ने भी अगर इंसाफ कर दिया तो ये तो कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, कोर्ट से, हाई कोर्ट से हमें प्रोटेक्शन। एक चूक होगी ना, अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था शायद इतना बड़ा हादसा ना हो। हाँ मैं, ये हमारी गलती है, इसके लिए अब क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये तो जज साहब को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी बात को भी ऐसे सोच रहे हैं कि वो है ही नहीं कुछ भी, उनके ऊपर भी ऐसे सोच रहे हैं जो ऐसे कोई मामूली, हमसे भी वो सोच रहे हैं जज कुछ भी नहीं है, हम पे अगर मारने आ गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें डर है, हमने उधर ही रहना है अपने घर पे ही, और मैंने काम भी वहीं करना है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, मैंने उधर ही गाड़ी चलानी है, उधमपुर, मूसल, टिकरी, उधर ही सारे इधर ही काम करना है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही। ये सिर्फ सोचते हैं कि हमने मार देना है, और इनको जो भी बंदे हमारे घर पे आए थे इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और 3-4 बंदे ही अभी तक इन्होंने पकड़े हैं, बाकी सारे फरार हैं। क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा है? जैसे हमारे घर वालों को उठवा दिया था इन्होंने, ऐसे ही इनके घर वालों को भी उठवाओ और वो भी आएंगे। जैसे हमें इन्होंने घर से ही उठवा दिया था, क्योंकि मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैंने शादी की है। जब उनको पता चला तो उनको बेवजह ही मेरे भाई को इतना मारा था, उन्होंने मरवाया था कुछ साथ में खड़े होके। अब देखते हैं उसके मामे मुँह में सारे फरार हैं, किसी को नहीं उन्होंने पकड़ा है। पकड़ रहे हैं जो मिल रहा है, लेकिन क्यों नहीं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई। ऐसे बंदों को तो फांसी देना चाहिए, बाद में बाकी वाले भी सोच के देख के हैरान हो जाएं कि ऐसा कुछ क्यों किया हमने, बाकी वाले सुधर जाएं। लगातार सोशल मीडिया में ये वीडियोस वायरल हो रहे थे, किस तरह से एक मूली गाजर की तरह एक परिवार को काटा है। क्या गुनाह था कि रितिश ने लव मैरिज की थी, अलग अलग 2 समुदाय के लोगों ने, युवक और युवती थे, अलग अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। पर क्या शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? अरे अगर इतना ही है तो कानूनी लड़ाई लड़िए ना। आप लोगों ने तो एक परिवार को ख़त्म करने की ही कोशिश कर ली। और जिस तरह से रितिश ने कहा कि आगे भी खतरा है, और किस कदर जिन्होंने अपनी बच्ची के साथ इस तरह से बर्बरता दिखाई, वो दूसरे की बेटे के साथ या परिवार के साथ क्या हमदर्दी रखते होंगे, साफ तौर पर बताया। और लगातार आपने देखा कि किस कदर इस परिवार को काटा गया है। इवन कि कुत्ता जो बेजुबान जानवर, उसकी आंखें तक निकाल ली है। तो खुद सोचिए ऐसे लोगों की मानसिकता, किस कदर कार्रवाई होनी चाहिए ये जनता ज़रूर आप एक कमेंट बॉक्स में दीजिए। और साथ ही साथ इनका ये कहना कि अभी तक फ़िलहाल 4 लोग गिरफ्तार, 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो 25 से 30 लोग इनके घर पर हमला करने आए थे। और साथ ही साथ इनका वहाँ पर घर है। आज फिर से भगवान की दया से कहीं ना कहीं बच गए, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। अगर कल इन पर फिर से इस तरह का हमला होता है, एक छोटी सी गलती तो हुई है कि रितिश ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया,
जबकि इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई थी। जीने का अधिकार सबको है, पर इस तरह से इंसान अगर दूसरे का अधिकार छीने तो इंसान नहीं कहलाता। अब देखना यह है कि पुलिस किस कदर इस केस में कार्रवाई करके उन सारे आरोपियों को कितनी जल्दी हिरासत में लेते हैं। हम डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू से रिक्वेस्ट करते हैं, एसएसपी उधमपुर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को हिरासत में लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन आरोपियों ने एक परिवार को एक सब्जी की तरह, मूली गाजर की तरह काटा है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अब देखना ये है कि वो लड़की कहाँ है, वो लड़की किस हाल में है, उसको कहाँ रखा गया है। बाकायदा शादी हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, जो कि आर्य समाज में हुई है। सब तथ्य हैं जो हमने वीडियो में सब कुछ बताया। अब देखना यह है कि क्या इन तक सही सलामत इसकी पत्नी, इस घर की बहू इन तक वापस मिल पाती है या नहीं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।